तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर सोचते हैं कि किस कंपनी का ब्रॉडबैंड अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए, जियो यूज़ करें या आप एयरटेल यूज़ करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताएंगे तो दोनों में से कौन सा बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि दोनों में से मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, ना एयरटेल कंपनी से मुझे पैसा मिली है ना ही जियो कंपनी से। तो मैं आज जो भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि एकदम ट्रूली बताने वाला हूँ, वो भी आपके लिए बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और ऐसा जो भी है, जो भी अगर वो डिमेरिट है तो डिमेरिट भी मैं बता दूंगा, अगर मेरिट है किसी कंपनी का तो मैं मेरिट भी बता दूंगा। तो पहली बात, ये जो वीडियो बनेगा सिर्फ आपके लिए बनेगा, ये किसी भी कंपनी के द्वारा प्रमोट किया हुआ नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम भगत आपका स्वागत करता हूं भगत जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इंस्टॉल करना चाहिए, क्या क्या करना होता है दोस्तों, और आपको कितना पैसा लगेगा दोस्तों, कितना पैसा लगेगा, आपको क्या क्या मिलेगा, टोटल डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि आपको क्या इंस्टॉल करवाना चाहिए, जियो या एयरटेल। तो बिना देर के दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जियो आपका प्रीपेड होता है, एयरटेल पोस्टपेड होता है। तो जियो किस तरीके से प्रीपेड होता है दोस्तों, कि जियो में क्या होता है दोस्तों कि जब आप मान के चलिए किसी भी रिचार्ज करते हैं कोई भी प्लान, तो आपका वो क्या होता है कि मंथली होता है। मान के चलिए मैं आज रिचार्ज करूंगा 1 महीने का, तो अगले महीना मैं चाहूँ तो उसको अगले महीना रिचार्ज नहीं भी कर सकता हूँ। लेकिन एयरटेल में ऐसा नहीं होता है। एयरटेल में जब आप इसको रिचार्ज कीजिएगा तो सिर्फ 1 महीने का रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, आपको रिचार्ज करना होगा तो मिनिमम 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इस तरीके से आपको एयरटेल में रिचार्ज करना होता है। तो ये दोस्तों पोस्टपेड होता है। ये दोस्तों आपका 2 तरीके से पोस्टपेड होता है। ये कैसे कैसे होता है, तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल जो है 2 तरीके से पोस्टपेड होता है, एडवांस रेंटल और आपका ओल्ड स्टाइल प्रीपेड। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एडवांस रेंटल जो होता है, मान के चलिए आप रिचार्ज किए आज से लेकर के जनवरी से रिचार्ज किए मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का रिचार्ज किए, 3 महीने का मज़े से इस्तेमाल किए डेटा इंटरनेट। उसके बाद मार्च के बाद आप अप्रैल मंथ में अचानक बंद नहीं करेगा। ये मैं आपको बताया ना कि पोस्टपेड है, तो पोस्टपेड में डायरेक्ट बंद नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या करता है दोस्तों कि 1 मंथ तक आपका चलने देता है, उसके दौरान आपको एक बिल कर देगा। तो बिल कैसे देगा, देखिए दोस्तों, जब आप जनवरी मंथ में आप किए होंगे तो पोस्टपेड होगा, तो आप वहाँ पे क्या किए होंगे कि आप ऑलरेडी पैसा पेमेंट किए होंगे। जब भी आप इंस्टॉल करवाओगे तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है। तो जब आप 3 मंथ का एडवांस पेमेंट कर दिए तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 1 मंथ का आपका पोस्टपेड यहाँ पे मिल गया। 1 महीने के बाद वो बिल भेजेगा, तो उसमें जो बिल देता है दोस्तों वो 3 मंथ आगे भी जोड़ लेता है। अप्रैल तो देता ही है, मई जून जुलाई प्लस अप्रैल, ये 4 मंथ का आपको उसमें बिल ऐड कर देता है, जिससे कि वो एक तरह से आपका इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दोनों का इंस्टॉलेशन क्या क्या चार्ज है, यहाँ पे भी वेरिएंट आता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप जियो का इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो आपको 2500 रुपये लगता है, जब वहाँ पे एयरटेल में जाते हैं तो आपको 1000 रुपये लगता है। लेकिन ये आपको एक बात क्लियर मेंशन कर देता हूँ कि हर एक सिटी में ऐसा नहीं है कि आपका जो ब्रॉडबैंड का चार्ज है, इंस्टॉलेशन जो चार्ज है एयरटेल का लगता है, ठीक है, इस बात को क्लियर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ जियो में क्या होता है कि 101% लगता है, लेकिन एयरटेल में 101% मैं नहीं बोल सकता क्योंकि हर एक सिटी में अलग अलग होता है। जब आप 799 का रिचार्ज करोगे तो मे बी आपके सिटी में ऐसा होगा तो वो आपको इंस्टॉलेशन चार्ज 1000 रुपीज़ नहीं लेगा, लेकिन जो जियो में है आपका 2500 रुपीज़ वो लेगा ही लेगा। इस बात को क्लियर मेंशन कर देता हूँ। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब आप जियो का आप उसमें ब्रॉडबैंड इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 100 मीटर तक वायर आपको फ्री मिलता है। 100 मीटर वायर का कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ आपके घर से लेके आपके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर तक, आपका 100 मीटर का आपको वायर हाथ में दे देगा, मतलब आप वो दे देगा, आपके लिए ले आएगा। उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 रुपया पर मीटर लेता है। ये जियो में भी होता है दोस्तों, एयरटेल में भी होता है, लेकिन जियो में ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन ले लेता है दोस्तों। अब एयरटेल में बात करते हैं दोस्तों, एयरटेल में भी सेम है कि आप 100 मीटर तक आपको फ्री दे दिया जाएगा, लेकिन वेबसाइट में क्लियर मेंशन कर दिया है वहाँ पे कि आपको जो 100 मीटर के बाद आपको ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, 120 मीटर का तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, लेकिन 90% दोस्तों नहीं लेता है। लेकिन अगर ज़्यादा रहे तो 150 मीटर रहे तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका 8 से 10 रुपया पर मीटर ले लेता है। और दोस्तों यहाँ पे आप जियो की बात करें, अगर आप जियो पे सेटअप करवाते हैं तो आपको जो डुअल ब्रॉडबैंड होता है दोस्तों, डुअल एंटीना वाला, वो आपको जो राउटर होता है दोस्तों वो आपको फ्री मिलता है।
फ्री सेटअप बॉक्स मिल जाता है। इस तरीके से जियो में आपको दोनों मिल जाता है, फ्री वायर मिल जाता है। ये 3 चीज़ आपको मिलता है दोस्तों इंस्टॉलेशन में। और जब आप एयरटेल में बात करेंगे तो एयरटेल में दोस्तों आपको जो ब्रॉडबैंड मिलता है नोकिया और हुआवे का, ये दोनों दोस्तों आपको ब्रॉडबैंड जो मिलता है फ्री मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बताया कि एयरटेल में जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है दोस्तों? यहाँ पे जो है ब्रॉडबैंड जो आपको राउटर दिया जाता है दोस्तों वहाँ पे एयरटेल में, वो आपको फ्री टू यूज़ दिया जाता है। आप उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही आप उसको यूज़ करना बंद करेंगे उसको राइट है कि आपके घर से वो वापस लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए दे देगा। लेकिन जियो में ऐसा क्या है कि आप उसको देंगे, मतलब आप जब इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो वो उसी में पैसा मैनेज रहेगा, प्रीपेड है। यहाँ पे आपका मर्जी हो, 1 महीने का मर्जी है तो आप नहीं भी करवा सकते हैं, 1 मर्जी होगा तो आप नहीं भी करवा सकते हैं। इस तरीके से आप जियो में बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्लान का। तो यहाँ पे दोस्तों प्लान का 2-3 तरीके से वेरिएंट में आता है। जियो दोस्तों आपका नेटवर्क में सबसे सस्ता इस चीज़ को देखा गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सस्ता इन द सेंस कि आप कम पैसे में भी जियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 399 रुपीज़ में आपको रिचार्ज करना होता है, जिसमें कि ये प्रीपेड है। सबसे बड़ी बात है कि जब मर्जी हो आपको रिचार्ज करना है, जब मर्जी हो नहीं करना है। तो 399 का आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 1 मंथ के लिए 300 Mbps का स्पीड से आपको डेटा मिलता है। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि ट्रूली अनलिमिटेड डेटा क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ कि आपको जो डेटा मिलता है दोस्तों वो लिमिटेड मिलता है। तो जियो में दोस्तों आपको 3300 GB डेटा मिल जाता है। जो आप एयरटेल की बात करें तो आपको 3333 GB डेटा मिलता है। तो इस तरीके से दोनों में वेरिएंट है। तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल में 33 GB डेटा आपको ज़्यादा मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप 3333 GB ये ऑलरेडी इनफ है। आप किसी भी कॉमर्शियल यूज करो या कुछ भी करो, वो 3000 डेटा आप इस्तेमाल करना GB बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पर जियो का जब इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो मान के चलिए आपको 30 डेज़ के लिए फ्री मिलता है। मान के चलिए नहीं, ये रियलिटी है कि 30 डेज़ के लिए फ्री मिलता है। तो वो आपका क्या किया जाता है तो दोस्तों आप 2500 रुपीज़ का जब जब आप 2500 रुपीज़ इंस्टॉलेशन के लिए देते हैं तो उस समय अगर आप मान के चलिए यूज़ कर लिए, आपको लगा कि नहीं मुझे अब यूज़ नहीं करना है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि आप 2500 रुपीज़ जो लगा 1000 रुपीज़ दोस्तों वो काट लेता है। 1500 एज ए सिक्योरिटी जो रखता है दोस्तों वो आपको वापस लौटा देता है। तो इस तरीके से जो भी आपका जो प्लान्स का था वो आपको वापस एज इट इज़ जो ब्रॉडबैंड है प्रीपेड में वो भी आपको ले लेगा, लेकिन 1500 रुपीज़ वापस कर देगा। इस तरीके से आपका 1500 बच सकता है। लेकिन एयरटेल में क्या है दोस्तों कि वो वापस आपका जो राउटर है वो लेके चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका राउटर आपका वो नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा बात है कि जो सभी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि Mbps और MB/s में क्या डिफरेंस होता है। जो भी आपको ब्रॉडबैंड वाले बोलते हैं, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो या लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी कंपनी का जो आपका नेटवर्क होता है वो हमेशा दोस्तों Mbps में बोला जाता है दोस्तों कि 100 Mbps स्पीड देगा। लेकिन आप उस समय समझते नहीं हैं कि 100 Mbps क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 Mbps में दोस्तों 0.125 MB/s मिलता है, जो कि ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से कि कैसे कैलकुलेट करना है। मान के चलिए आपको 100 Mbps दे रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 × 0.125 Mbps, तो वो आपका अप्रॉक्स 12.5 MB/s में आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जान सकते हैं कि कितना MB/s देगा। जब आप मोबाइल में इंटरनेट जो भी आप इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं तो वो आपको MB/s में देता है। लेकिन जब आप ओकला वेब हुआ या तो आप कोई भी अदर यूज करते हैं जो कि आपको Mbps में शो करता है तो वो 100 Mbps में शो करेगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेगाबाइट और मेगाबिट में क्या डिफरेंस है। जो आपको Mbps बताता है दोस्तों वो मेगाबिट होता है, और मैं जो अभी आपको बताया कि आपको मोबाइल में जो शो करता है Mbps में MB/s में, वो दोस्तों आपका मेगाबाइट में होता है। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों का डिफरेंस होता है। आप समझ गए मेगाबिट और मेगाबाइट का डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पे 399 का रिचार्ज करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे दोस्तों 30 Mbps का स्पीड मिलता है, जो कि मैं आपको क्लियर शब्द में बता दिया 3300 GB मिल जाएगा आपको जियो में, और आपको एयरटेल में मिलेगा दोस्तों 3333 GB मिल जाएगा एयरटेल में। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों में मिल जाता है। लेकिन इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि अब जब आगे रिचार्ज करते हैं, देखिए दोस्तों एयरटेल में था 499 में और जियो में था 399 में। तो इस तरीके से 100 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ। बट यहाँ पे MB/s जो स्पीड है दोस्तों एयरटेल में फास्ट होता है 10 Mbps का, और जियो में दोस्तों 10 Mbps कम होता है। इस तरीके से
मेरिट डिमेरिट आपको देखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप अगर बजट और बढ़ाते हैं तो जियो में मिलता है दोस्तों 699 में, वही एयरटेल में मिलता है दोस्तों 799 में। लेकिन दोनों में दोस्तों 100 Mbps का ही स्पीड मिलता है। अगर आप जियो में रिचार्ज करोगे 699 का, अगर आप जियो में रिचार्ज करोगे 699 का, तो आपको जियो में भी दोस्तों 100 Mbps मिलेगा, और एयरटेल में करोगे तो 799 का जब करोगे तो 100 Mbps का मिलेगा। लेकिन दोनों में 100 रुपीज़ का आपको बेनिफिट हो जाता है जियो में, और एयरटेल में आपको लॉस हो जाता है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आप और बजट बढ़ाते हो तो 999 में दोस्तों आपको, कि दोस्तों आप यहाँ पे जियो में जब आप रिचार्ज करते हैं 999 रुपीज़ का, तो आपको मिलता है दोस्तों 150 Mbps का स्पीड से, जिसमें कि आपको Amazon प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार दोनों में फ्री मिलता है, एयरटेल में भी और आपको जियो में भी। यहाँ पे आपको रिचार्ज में इतना मिलता है बेनिफिट। लेकिन एयरटेल में क्या होता है दोस्तों कि जब आप 999 का रिचार्ज करते हो तो यहाँ पे आपको दोस्तों 200 Mbps का स्पीड मिलता है, जहाँ आपको जियो में सिर्फ 150 Mbps का स्पीड मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों 50 Mbps का आपको बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बजट जब आप और बढ़ाते हैं तो दोनों का अमाउंट सेम हो जाता है 1499, और इसमें जो आपको स्पीड मिलता है दोनों का दोस्तों स्पीड एक ही मिलता है 300 Mbps, इधर भी दोस्तों 300 Mbps, दोनों का दोस्तों स्पीड सेम मिल जाता है, जिससे कि आपको क्या होता है कि 300 Mbps का स्पीड मिलता है। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे जियो में आपको मिल जाता है दोस्तों नेटफ्लिक्स फ्री मिल जाता है और Amazon प्राइम मिल जाता है। लेकिन आपको एयरटेल में दोस्तों Amazon प्राइम मिलता है और आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार फ्री मिलता है। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक्स एक्सट्रीम जो आपका एयरटेल का है दोस्तों, वो हर एक रिचार्ज में ये आपको मिल ही जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा और बजट बढ़ाते हैं तो आपको मिलता है 2499 में। यहाँ पे दोस्तों 500 Mbps मिल जाता है जियो में। लेकिन एयरटेल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2499 का रिचार्ज करते हैं। लेकिन इसके बाद जब आप जियो में और बजट बढ़ाते हैं तो आपको मिलता है दोस्तों 3999। तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल और जियो दोनों में एक ही बजट में रिचार्ज होता है दोस्तों 3999, और एयरटेल में आप करोगे तो 3999। इसमें दोस्तों दोनों में स्पीड सेम मिलता है, जियो में भी सेम, एयरटेल में भी सेम। 1 Gbps दोस्तों आपका बहुत होता है, 125 MB पर सेकेंड लमसम आता है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, थोड़ा सा बजट जब आप और बढ़ाते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे एयरटेल में किसी प्रकार का और कोई प्लान नहीं मिलता है, लेकिन जियो में आपको मिल जाता है। रिचार्ज करते हो 8499 रुपीज़ पर मंथ के लिए, 600 Gbps मिल जाता है आपको। ये बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। आपको इसमें नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम मिल जाएगा जियो में फ्री, और एयरटेल में ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। तो इस तरीके से दोनों काम होता है। लेकिन इस वीडियो को अभी और भी देखिए, इसमें और भी बताने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका जो कॉलिंग के लिए आपको फैसिलिटी मिलता है, आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है दोनों तरफ से, आपको एयरटेल में भी और जियो में भी। तो जियो में क्या फैसिलिटी है दोस्तों कि आप दो तरीके से आप कॉल का रिसीव यूज कर सकते हैं। अगर आप उसमें जैसे ही आप वाईफाई से कनेक्टेड रहोगे तो आप यहाँ पे 4G जियो जो वॉइस है आपका, उसका खुद का एप्लीकेशन होता है दोस्तों, आप डायरेक्ट उससे वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। बट आपको एयरटेल में ये फैसिलिटी नहीं होता है। एयरटेल में आपको यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्ट कॉलिंग करने के लिए आपको लैंडलाइन उठाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लैंडलाइन दोनों में फ्री नहीं मिलेगा, दोनों में आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों ये वर्क करता है। आई होप कि इस वीडियो को समझ गए। अगर समझ गए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हैं। किसी प्रकार से मैं इस पर चैट भी करता हूँ और बात भी करता हूँ। आई होप कि समझ गए होंगे आप। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं।